السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، आज एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, माल धन संपत्ति में अगर बरकत नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा होने से भी कोई फ़ायदा नहीं, और अगर बरकत है तो थोड़ा में आदमी का बहुत अच्छा होता है। इसलिए माल में बरकत का कुछ वजीफा, और जैसे व्यवसाय वाणिज्य या दुकान में भी बरकत आने का कुछ वजीफा आज बोलेंगे मुफ्ती इद्रिस फलाही साहब। तो चलो हम सुनते हैं वो क्या वजीफा बोलते हैं माल में बरकत के लिए। चलो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन व सामिईन, आज हम एक दुआ आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। दुआ क्या, वो एक गोया के एक वजीफ़ा है, एक पढ़ने का अमल है सफ़र से पहले। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जब भी सफ़र में जाएं तो हमें अपने सफ़र में कामयाबी मिले। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे रहकर एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में निकलने से पहले कुछ पढ़ने का अमल बताया था। मशहूर रिवायत है, लेकिन चूँकि हम लोग इतनी हमा हमी में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई हैं, दुआएँ हैं, अदइया मासूरा जिनको कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। हमारे दीन की हिफाजत के क़िले हैं ये, अपने आप की, अपने माल की, अपने जान की हिफाजत की चीज़ें होती हैं ये। आज हम आपके सामने जो पढ़ने का अमल लेकर आए बहुत जानदार है। सबसे पहले तो इसको सुनने से पहले आप नियत करें कि इंशाअल्लाह जब भी सफ़र में जाएंगे, छोटे बड़े कहीं पर भी, इंशाअल्लाह इसका एहतमाम करेंगे। बहुत जानदार अमल है, बहुत जानदार। ये रिवायत मुस्नद अबू याला की है। बाबू फज़ल कुल या अय्युहल काफिरून बाब का नाम है। रिवायत का नंबर है 7419, 7419 रिवायत का नंबर है। रिवायत अरबी ज़बान में है, मैं उसका तर्जमा आपके सामने करता हूँ। हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया, ए जुबैर, क्या तुम ये चाहते हो कि जब तुम सफ़र में निकलो तो तुम अपने साथियों में, यानी सफ़र के साथियों में ज़ाहिरी हालत के एतबार से भी सबसे अच्छे रहो, और तोशे और ज़ाद और माल के एतबार से भी सबसे ज़्यादा हो जाओ। अब ये कितनी अहम बात थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन सवाल पूछा। हज़रत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि मैंने कहा, हाँ मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल चाहता हूँ मैं, आप बताएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 5 सूरतों को तुम पढ़ लिया करो, 5 सूरतों को पढ़ लिया करो। छोटी छोटी सूरतें हैं, ये मैं अपनी तरफ से बीच में बता रहा हूँ, छोटी छोटी सूरतें हैं, और हम सबको तकरीबन सबको याद भी होती हैं, इसलिए क्या हरज है कि हम इसका एहतमाम न करें। तरीक़ा क्या है पढ़ने का, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो ये कि 5 सूरतें कौन सी उनको समझ लें। पहले एक तो कुल या अय्युहल काफिरून है, उसके बाद इदा जा नसरुल्लाह है, फिर बीच में तब्बत यदा छोड़ देना है, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद है, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है, और फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। ये कुल 5 सूरतें हैं। कुल या अय्युहल काफिरून से ख़त्म कुरान तक बीच में सिर्फ तब्बत यदा आपको छोड़ना है। इनको पढ़ने का तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। यानी 5 सूरतें हैं तो इस तरह 5 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह हो जाएंगी, और फिर आखिर में आपने फरमाया वख्तिम क़िराअतक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि क़िराअत को ख़त्म भी करना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर। यानी शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते हर सूरत को शुरू किया, और जब वन्नास यानी आखिरी सूरत पढ़ लेंगे उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर खामोश हो जाना है। बस इतना अमल है। हज़रत जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि मैं सफ़र में जाता था तो मैं गरीब था। गरीब का मतलब यह है कि मैं हैत और ज़ाहिरी हालत के एतबार से उनमें सबसे कमज़ोर था।
زاد اور توشے کے اعتبار سے ان میں سب سے کمتر تھا، لیکن میں نے اس دعا کو سفر میں پڑھنے کا، دعا مطلب یہ صورتوں کو سفر میں پڑھنے کا اہتمام کیا۔ تو فرماتے ہیں قرأت بہن، تو اس کے بعد میں کیا ہو گیا، اکون من احسنہم ہیئتا واکثرہم زادا، ان میں ظاہری حالت کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہو گیا اور توشے اور مال کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہو گیا۔ اس لیے ہم بھی دنیا میں چاہتے ہیں کامیابی ملے، ترقی ملے، روزگار میں اچھائی ہو، دکان اچھی چلے، ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض و واجبات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس عمل کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اچھا روزگار بھی عطا فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا دوستو، یہ مفتی صاحب جو بولا ہم نے سنا ہے، کہ اگر ہم کوئی دکان کرنے والا ہے تو دکان میں جانے سے پہلے مطلب گھر سے جب نکلتے ہیں تو یہ 5 سورہ قل اعوذ برب کی قل یا ایھا الکافرون سے لے کے سورہ ناس تک جو مفتی صاحب جس نیم سے بولا ہے اسی نیم سے اگر ہم پڑھ کے گھر سے نکالے اور دکان میں جائے تو ہمارا دکان میں ضرور برکت ہوگا، بزنس میں برکت ہوگا، کوئی ہم سفر میں جا رہے ہیں سفر میں بھی برکت ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اس عمل کو ہم ضرور مطلب عمل کرنے کا کوشش کریں گے تاکہ ہمارا زندگی میں اللہ رحمت اور برکت نازل ہو۔ تو چلو